सर्दियों में लेदर जैकेट्स की अलग ही खूबसूरती दिखती है। ऐसे में अगर आपको भी लेदर जैकेट पसंद है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लेदर के दीवाने हैं तो आप लेदर जैकेट के कंफर्टेबलनेस को अच्छे से समझते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंफर्टेबलनेस जैकेट्स में कैसे लाई जाती है, या ये कहें कि आपको क्या पता है कि फैक्ट्री में ये जैकेट्स तैयार कैसे की जाती हैं? आइए, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इसी पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में लेदर की जैकेट कैसे बनाई जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टाइलिश दिखना, अच्छा लगना शायद ही किसी को पसंद ना हो। कुछ लोगों को ओकेशन कुछ भी हो, फर्स्ट डेट हो या फिर फ्रेंड्स के साथ में पार्टी हो या फिर ट्रिप, लोग अपने आप को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक देने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे मार्केट में तो अक्सर कई कपड़ों की ट्रेंड आना जाना कॉमन सी बात है, लेकिन इसी बीच मार्केट में एक कपड़ा ऐसा भी है जिसका ट्रेंड कभी जा ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेदर के जैकेट की। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, लेदर जैकेट हर मौसम में लोगों के दिलों पर राज करती है। हर मौसम में अपना जलवा सब पर बिछाने वाले इस जैकेट को देखकर आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है और किस वजह से ये इतनी महंगी मिलती है। अगर आपको भी ये सारे सवाल सताते हैं तो आपके लिए ये सही वीडियो है। देखिए, लेदर मेकिंग प्रोसेस में काफी टाइम से लेदर को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सिर्फ जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी हो रहा है। लेदर जैकेट में गाय, बकरी, भेड़, भैंस और मगरमच्छ जैसे जानवरों के स्किन का इस्तेमाल होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। स्किन से लेदर बनाने का जो प्रोसीजर है वो काफी मुश्किल साबित होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवर की खाल निकालने के लिए सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर ही उसकी स्किन को प्रोक्यूर करने डालना होता है, वरना स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है। प्रोक्यूर के लिए सबसे पहले स्किन को साफ किया जाता है और स्किन को साफ करने के लिए लोग उस पर अच्छे से नमक लगाते हैं और इसके ऐसे हिस्से जो गैर जरूरी हैं उसको काट के हटा दिया जाता है। इतने लंबे प्रोसीजर के बाद सभी स्किन को पानी के टैंक में डाल दिया जाता है ताकि इस पर लगा नमक अच्छे से घुल के खत्म हो जाए, साफ हो जाए। अगले प्रोसेस में स्किन पर एक केमिकल लगाया जाता है ताकि खाल से बालों को आसानी से हटाया जा सके। इस प्रोसेस तक जानवरों की खाल लेदर का रूप ले चुकी होती है और फिर फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में इस लेदर को सुखाने का काम होता है। फिर सूखने के बाद इनको अलग अलग शेप्स की शीट्स में काट लिया जाता है। फिर इन शीट्स को भेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। फैक्ट्री में पहुंचने पर इन शीट्स को लेदर मैन्युफैक्चरर्स रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। एक बंडल में 120 के करीब रॉ लेदर शीट्स होती हैं। फैक्ट्री में शीट्स पहुंचने के बाद सबसे पहले एक बंडल में से एक ही रंग की शीट्स को इकट्ठा किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जैकेट को बनाने में आमतौर पर 7 से 8 शीट्स का यूज होता है। सारे शीट्स को इकट्ठा करने के बाद जैकेट की कटिंग और स्ट्रेचिंग का काम शुरू किया जाता है। सब प्रोसेस में जैकेट की स्ट्रेचिंग सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार अगर स्टिचिंग हो गई तो उसे बदलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैकेट पर सिलाई के निशान बन जाते हैं और जिससे जैकेट की क्वालिटी घट जाती है। इसीलिए काम में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इस तरह एक मुश्किल प्रोसेस से लेदर की शानदार जैकेट बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस पर सिलाई मशीन का तेल डालकर चमक लाने के लिए फिनिशिंग दी जाती है और इस तरह हमारा जैकेट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे बंडल्स में पैक करके जैकेट के शोरूम में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको एक कमाल की बात बताने वाले हैं। अक्सर ही लोग शॉप पर अपने जैकेट नई जैसे चमक दिलवाने ले जाते हैं, लेकिन सिलाई मशीन का तेल यूज करके हम घर पर ही अपनी जैकेट की फिनिशिंग करके पैसे बचा सकते हैं। इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भले ही महंगे आते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसे खरीद लेते हैं तो आप इसे कई सालों तक ऐसे ही पहन सकते हैं। लेदर जैकेट को पॉलिश कराने से 10 साल बाद भी जैकेट एकदम नया जैसे दिखने लगता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जैकेट में सिलवट कम से कम आए या किसी तरह ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एक बार जैकेट में सिलवटें आ गईं तो फिर चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, जैकेट को खराब होने से कोई किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकता। तो ये बात हो गई क्वालिटी की। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं वैरायटी की।
वैसे तो मार्केट में कई तरह की लेदर जैकेट आती हैं, लेकिन शीप लेदर की जैकेट सारे जैकेट्स में सबसे ज्यादा खास होती है, क्योंकि शीप की स्किन से बनी जैकेट गुड लेदर से ज्यादा सॉफ्ट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे महंगी जैकेट किस जानवर की स्किन से बनती है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि वो जैकेट्स जो क्रोकोडाइल के स्किन से बनाई जाती है, उन जैकेट्स को दुनिया की सबसे महंगी और लग्जूरियस जैकेट्स माना जाता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इटली में ही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेदर इंडस्ट्री में क्रोकोडाइल के लेदर जैकेट का शेयर बस 1% है। जी हाँ, और जो कि सिर्फ लुइस विटॉन और गुची जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ही सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर सब जानवरों के स्किन के बारे में सुनकर अगर आपके अंदर एनिमल लवर जाग उठा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के फैशन में खास तरह का लेदर यानी कि वीगन लेदर का क्रेज भी सर चढ़कर बोलने लगा है। अगर आप पेटा के बारे में जानते हैं या पेटा सपोर्टर हैं और आपकी भी यही सोच है कि जानवरों को फैशन के लिए मारना सही नहीं है, तो वीगन लेदर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दरअसल ये वो लेदर है जिससे फॉक्स या फेक लेदर भी कहा जाता है, और ये प्लास्टिक जैसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीयूरेथेन या नेचुरल मटेरियल जैसे कॉक पाइप, पाइनएप्पल लीव्स, एप्पल्स, पाइल्स वगैरह से तैयार किया जाता है। वैसे तो पीवीसी से भरा लेदर एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह माना जाता है, लेकिन वहीं नेचुरल मटेरियल से बने लेदर पूरी तरह से इको फ्रेंडली साबित होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वेगन लेदर ओरिजिनल लेदर से ज्यादा वार्म, सस्ते और वाटरप्रूफ होते हैं। आजकल कई ऐसे बड़े बड़े डिजाइनर कंपनी हैं जो सिर्फ वीगन लेदर का यूज करते हैं। वैसे आप किस लेदर को अच्छा मानते हैं, वीगन या फिर एनिमल? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड में चीन का लेदर प्रोडक्शन मार्केट में सबसे बड़ा है, लेकिन ये आपको जानकर इंडियन होने पर प्राउड होगा कि इंडिया के कानपुर को लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया गया है, जो कि 19वीं सेंचुरी में EIC के समय पर शुरू किया गया और आज भी रेपुटेशन बनाए हुए है अपने लेदर प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। और अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो तमिलनाडु देश का 40% लेदर प्रोड्यूस करता है। असली लेदर से बनी चीजें भले ही महंगी आती हैं, मगर इसे पहनते ही एक रॉयल फीलिंग आती है। तभी तो कई लोग अपनी शादी या खास मौकों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में लेदर की डुप्लीकेट कॉपी भी आ गई है। जैसा हमने आपको पहले बताया, उसे फॉक्स लेदर के नाम से जानते हैं, जो कि असली चमड़े का सामान काफी महंगा होता है। इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते समय आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे, जैसे कि असली लेदर को पहचाने कैसे, लेदर की क्वालिटी कैसी है। अगर ऐसे सवाल आपके मन में हलचल मचा देते हैं तो आज हम आपको असली और नकली लेदर की पहचान के कुछ टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप मार्केट में चमड़े का सामान खरीदते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला, खाल से बने होने के कारण असली लेदर की बाहरी सतह पर इंसानों की स्किन की तरह कुछ खास पैटर्न बने होते हैं, जैसे दरारें, सिकुड़न, कोई खास तरह का निशान। इसीलिए इनसे बने सामानों पर भी दाग धब्बे दिखाई देंगे। असली से बनी ज्यादातर चीजों में छोटे छोटे कंकड़ों की तरह निशान होते हैं, जबकि सिंथेटिक लेदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, जब हम स्किन को रगड़ते हैं तो वो बहुत ही हल्की सी लाल हो जाती है ना, या उस पर निशान दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह असली लेदर को मोड़ने पर उसके रंग में थोड़ा सा बदलाव होता है, साथ ही उस पर हल्की सी सिलवटें भी पड़ती हैं। जब नकली चमड़े से बने सामान को मोड़ते हैं तो ये जल्दी मुड़ते ही नहीं है। अगर इन्हें ज्यादा कसकर फोल्ड किया जाए तो इनके रेशे टूटने लगते हैं, जिससे उनमें क्रैक्स आने लगते हैं। तीसरा, ब्रांडेड शोरूम से लेदर खरीदने पर उस पर हॉल मार्क लगा होता है। अगर लेदर नकली होता है तो उस पर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेन लिखा होता है, जबकि प्योर लेदर में कंपनी का मार्क होता है। कई नामी गिरामी दुकान लेदर के सामान पर वारंटी भी देते हैं, इसके लिए वो बिल भी देते हैं, जबकि नकली लेदर बेचने वाले ऐसा कुछ भी नहीं देते। चौथा, प्योर लेदर काफी महंगा होता है, इसे तैयार करना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए अच्छी दुकान वाले इसके रेट में बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करते हैं, जबकि सस्ते में तैयार लेदर प्रोडक्ट्स बेचने वाले मुनाफा कमाने के चक्कर में रेट में बार्गेनिंग करने को तैयार हो जाते हैं। पांचवा, चमड़े से बनी चीजें खरीदते समय इसके पैटर्न का खास ध्यान रखें, ना कि इसकी चमक दमक को देखें, क्योंकि असली लेदर का सामान थोड़ा डल दिखता है। प्योर लेदर
खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें और इसे किसी सही जगह से ही खरीदें। अब जानते हैं आखिर में कि सबसे पहले लेदर जैकेट्स की शुरुआत कैसे हुई, किसने की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लेदर हजारों सालों से यूज होता आया था, लेकिन कपड़े की तरह नहीं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 5000 बीसी में इजिप्ट के लोग जूते, चप्पल और बोतल बनाने के लिए सिर्फ इसको यूज में लाते थे। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लेकिन 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लेदर को हमेशा के लिए फैशन इंडस्ट्री में आखिरकार उतार दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे पहले पायलट्स को बॉम्बर जैकेट्स के नाम की लेदर जैकेट दी गई ताकि वो खुद को ऊंचाई में ठंड से बचा सके। इसके बाद सुपर टैलेंटेड डिजाइनर इरविंग स्कॉट ने 1928 में लेदर जैकेट को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इरविंग ने जो जैकेट बनाई वो आज के मॉडर्न मोटरसाइकिल लेदर जैकेट जैसी दिखती थी। इस जैकेट की कीमत उस समय सिर्फ $5.5 हुआ करती थी, यानी आज के मुकाबले में लगभग 400 रुपए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।